हेलो एवरीवन, माय नेम इज शैलेश एंड वेलकम बैक टू द मैकेनिकल प्रधान चैनल। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में आईसी इंजन यानी कि एसआई इंजन और सीआई इंजन या कहें पेट्रोल डीजल इंजन या फिर हम कहें कि बाइक और कार में अच्छे से जो है डिफरेंस समझ लिया था हम लोगों ने कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या इसमें प्रोसेसेस होते हैं। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, सारे स्टेप्स को मैंने अच्छे से समझाया था। अब मैंने उसमें आपको बताया था कि ये आईसी इंजन भी दो टाइप्स के होते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन। और उसमें मैंने बताया था कि अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा और ये वीडियो आ चुकी है। यहां पर हम आज एक्सप्लेन करेंगे 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बस आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको 2 स्ट्रोक इंजन की जो स्ट्रक्चर्स है मैं आपको बता दूं। यहां पर आपको इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक सॉफ्ट सब कुछ मिलेगा। इसमें सारी चीजें जो है आपको नॉर्मल सी ही दिखेंगी, लेकिन यहाँ पर 2 चीज जो है आपको थोड़ी सी अलग देखने को मिलेगी। पहला तो इनलेट वाल्व। इनलेट वाल्व पिस्टन के नीचे पाया जाता है। अब चूंकि पिस्टन के नीचे इनलेट वाल्व है तो यहीं से एयर और फ्यूल का मिक्सचर हमारे सिलेंडर में आता है, इनलेट वाल्व से ही आता है। तो जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर हमारे सिलेंडर में आएगा, अब किसी भी तरीके से इसको पिस्टन के ऊपर तो ले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पिस्टन के ऊपर ही जाएगा तभी वहां पर जो है हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। पिस्टन ही दबाता है फ्यूल को ना, तो हमको किसी भी तरीके से इसको ऊपर ले जाना होगा। इसके लिए एक यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको एक एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा होगा जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर पोर्ट, जिसकी मदद से जो फ्यूल है पिस्टन के नीचे से पिस्टन के ऊपर चला जाता है। मतलब कि इसी पाइप के थ्रू जो है पिस्टन के ऊपर चला जाता है और जब पिस्टन ऊपर की ओर बढ़ने लगता है तो इनलेट वाल्व और जो ट्रांसपोर्ट पोर्ट है ये दोनों बंद हो जाते हैं और हमारा फ्यूल जो है कंप्रेस होने लगता है। तो दोस्तों, ये ऑल ओवर जो है इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब बात कर लेते हैं कि क्या इसमें डिफरेंस है 4 स्ट्रोक इंजन के कंपैरेटिवली। अब दोस्तों, मैं आपको 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं। मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था वो सारे 4 स्ट्रोक इंजन के ही मैंने प्रोसेस बताए थे। यहाँ पर जो भी प्रोसेस होते हैं अलग अलग होते हैं, हर एक स्ट्रोक पे एक प्रोसेस होता है। यहाँ पर स्ट्रोक से मेरा मतलब दोस्तों ये है कि पिस्टन का नीचे से ऊपर जाना एक स्ट्रोक, ऊपर से नीचे आना दूसरा स्ट्रोक, फिर नीचे से ऊपर जाना तीसरा स्ट्रोक और फिर ऊपर से नीचे आना चौथा स्ट्रोक। यहाँ पर मतलब पिस्टन के अप डाउन को हम स्ट्रोक कह रहे हैं। और यहाँ पर 2 चीज और होती है, एक टीडीसी और बीडीसी। टीडीसी होता है टॉप डेड लाइन और बीडीसी होता है बॉटम डेड लाइन। पिस्टन हमारा कितना ऊपर जा सकता है, मतलब कि उसकी पूरी स्ट्रेंथ कहां तक वो ऊपर जा रहा है, ये उसका टीडीसी होता है। मतलब कि टॉप डेड लाइन, अब इससे ऊपर पिस्टन नहीं जा सकता, उसको हम कहते हैं टॉप डेड लाइन। और पिस्टन कितना नीचे जा सकता है, कितना नीचे जा रहा है, उसको हम कहते हैं बॉटम डेड लाइन। तो दोस्तों, अब तक आपको समझ में आ गया ये 2 टर्म की टीडीसी मैं किसको कहता हूं, बीडीसी किसको कहता हूं। अब दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि आईसी इंजन का कोई भी इंजन हो वहां पर 4 प्रोसेसेस होना तय है। पहला होता है सक्शन, मतलब कि पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर है वो सिलेंडर में आता है। दूसरा कंप्रेशन, मतलब कि पिस्टन के ऊपर जो पेट्रोल आ जाता है उसको जो है कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, संपीड़ित किया जाता है। तीसरा हमारा होता है एक्सपेंशन या फिर हम कहें पावर स्ट्रोक। तो एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक, इसको दोनों चीज कह सकते हैं। यहां पर हमें पावर मिलती है, फ्यूल बर्न होता है और हमें झटके से पावर मिलती है, तो हमारा पिस्टन नीचे की तरफ जाता है। चौथा जो हमारा दोस्तों स्ट्रोक और फाइनल स्ट्रोक होता है वो होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जिसमें जो है हमारा फ्यूल जो जल चुका है, जो गैसेज उसमें बन गई हैं, वो गैसेज को बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, जिससे हमारी सारी गैसेज बाहर की ओर निकल जाती हैं। तो दोस्तों, 4 स्ट्रोक इंजन को आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा था। यहां पर क्या होता है दोस्तों कि हर एक स्ट्रोक में एक प्रोसेस होता है। जैसे कि दोस्तों, जब पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो हमारा इनलेट वाल्व खुल जाता है और फ्यूल और एयर का मिक्सचर सिलेंडर में आ जाता है। तो हमारा पिस्टन जब पूरी तरीके से नीचे आ जाएगा तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है सिलेंडर में आ चुका होगा। फिर पिस्टन जब नीचे से ऊपर की ओर जब बढ़ेगा दोस्तों, तो यहां पर क्या होगा कि हमारा जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर आया है वो कंप्रेस होने लगेगा, दबने लगेगा, क्योंकि इनलेट वाल्व बंद हो जाएगा। तो हमारा जो फ्यूल है दोस्तों वो कंप्रेस होने लगेगा, दबने लगेगा। दबते 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 एक टाइम पर आएगा कि एक स्पार्क जनरेट होगा और हमारा फ्यूल जो है जल जाएगा। और जलते ही हमारा पिस्टन फिर ऊपर से नीचे की तरफ जल्दी से जाएगा और इसको हम कहेंगे पावर स्ट्रोक। यहां पर हमें पावर मिल जाएगी, एक्सपेंशन होगा, ये हमारी पावर स्ट्रोक हो जाएगी। फिर उसके बाद जब हमारा पिस्टन वापस नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब कि बॉटम डेड लाइन यानी कि बीडीसी से टीडीसी की ओर ऊपर की ओर जाएगा, तो हमारा एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएगा और हमारा जो फ्यूल है जो जल चुका है, जो गैसेस में कन्वर्ट हो चुका है, वो सारा गैस जो है बाहर की ओर निकल जाता है। तो मतलब कि हर एक स्ट्रोक में हमारा एक प्रोसेस होता है। मतलब कि पिस्टन को 4 बार अप डाउन अप डाउन अप डाउन करना पड़ता है, तब हमें जो है पावर मिलती है। फिर कहें
या फिर कहें कि जब हमारा क्रैंक सैफ्ट 2 बार घूम जाता है तब जो है हमको वहां पर पावर मिलती है। ये 4 स्ट्रोक का मामला हो गया। वहीं अगर दोस्तों 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में बात कर लें तो दोस्तों यहां पर क्या होता है कि जो हमारा इनलेट वाल्व होता है वो पिस्टन के नीचे दिया हुआ होता है। अब क्या होता है दोस्तों कि जब हमारा पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाता है, मतलब कि बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है, तो क्या होता है, इनलेट वाल्व खुल जाता है और एयर और फ्यूल का मिक्सचर हमारे सिलेंडर में आता है। अब सिलेंडर में आ करके वो जो ट्रांसपोर्ट पोर्ट लगा हुआ है, ट्रांसफर पोर्ट लगा हुआ है, उसकी मदद से वो फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो है पिस्टन के ऊपर आ जाता है, मतलब कि ऊपर वाले सेक्शन में आ जाता है फ्यूल। और जैसे जैसे पिस्टन ऊपर जाएगा वैसे वैसे जो है ट्रांसपोर्ट पोर्ट जो है वो बंद हो जाएगा और इनलेट वाल्व भी बंद हो जाएगा। अब जो है पूरी तरीके से पैक हो चुका है सिलेंडर और धीरे धीरे पिस्टन जो है ऊपर जाते जाएगा और फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो है गर्म होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। कंप्रेशन मतलब कि प्रोसेस होता चलेगा, कंप्रेशन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। फिर अचानक से जब स्पार्क जनरेट होगी एक टाइम बाद, तो जैसे ही स्पार्क जनरेट होगी हमें पावर मिलेगी। अचानक से हमारा पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा और नीचे जाने के साथ साथ दोस्तों हमारा एग्जॉस्ट वाल्व भी खुल जाएगा उसके साथ साथ। तो जो भी फ्यूल और एयर जो जला हुआ है, हमारा फ्यूल जो हमारा जला हुआ है, वो सारा जो है पावर स्ट्रोक के साथ ही साथ निकल जाएगा। तो दोस्तों मेनली यहां पर क्या हुआ कि हमारा जो है जब पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ गया तो पहला तो सक्शन हो गया और उसके साथ साथ कंप्रेशन भी हो रहा है, फ्यूल गर्म भी हो रहा है, दब भी रहा है, दबाया भी जा रहा है, कंप्रेस भी किया जा रहा है। तो मतलब कि यहां पर एक ही स्ट्रोक में सक्शन भी हो गया और कंप्रेशन भी हो रहा है। दूसरे टर्म में जब हमारा पिस्टन जब ब्लास्ट होगा तो ऊपर से जब नीचे आएगा तो उसके साथ ही साथ आउटलेट वाल्व भी खुल जाता है। तो मतलब हमें पावर भी मिल गई और उसके साथ साथ जो है एग्जॉस्ट वाल्व भी खुल गया। तो हमारा जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर है वो साथ ही साथ निकल भी रहा है। तो यहां पर जो है हमारा पावर स्ट्रोक भी हो गया और उसके साथ साथ हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी हो गया। मतलब कि 2 प्रोसेस एक ही स्ट्रोक में कंप्लीट हो जा रहे हैं। मतलब ऑल ओवर दोस्तों देखा जाए तो पहले स्ट्रोक में जो सक्शन और कंप्रेशन कंप्लीट हो गया और दूसरे स्ट्रोक में हमारा पावर और एग्जॉस्ट भी हो गया। मतलब कि 2 प्रोसेसेस एक एक स्ट्रोक में मिल गया। मतलब कि क्रैंक सैफ्ट एक ही बार घूमा और यहां पर हमें पावर मिल जाती है। यहां पर पिस्टन जो है 2 ही बार अप डाउन किया और हमें यहां पर पावर मिल जाती है। तो दोस्तों ये है 2 स्ट्रोक इंजन के प्रोसेसेस। अब दोस्तों सवाल ये होता है कि 2 स्ट्रोक इंजन जब एक ही स्ट्रोक में पूरी चीज दे रहा है, पावर दे रहा है, तो यहां पर 2 स्ट्रोक इंजन क्यों बंद हो गए। आप देखते हो कि बाइक में भी अब जो है 4 स्ट्रोक इंजन आने लगे हैं, लेकिन अभी भी जैसे RX 100 कुछ ऐसी बाइकें हैं जिनमें जो है अभी भी 2 स्ट्रोक इंजन है और आज भी आपको रोड पर चलती हुई दिख जाएंगी। राजदूत, ये यामाहा RX 100 और भी कुछ हैं, बजाज की गाड़ियां हैं जो 2 स्ट्रोक इंजन है। तो क्या वजह है जो 2 स्ट्रोक इंजन को बंद कर दिया गया। दोस्तों पहली चीज कि मैंने बताया कि जब 2 प्रोसेसेस एक साथ होते हैं तो इसमें जो है नॉइस बहुत ज्यादा आती है, मतलब कि आवाज बहुत ज्यादा करती हैं ये गाड़ियां। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पर लुब्रिकेंट की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि अब पिस्टन के नीचे भी तेल जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, तो यहाँ पर पिस्टन को जो है मूवमेंट के लिए लुब्रिकेंट की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर जो है लुब्रिकेशन आपको ज्यादा जरूरत पड़ती है, चीजों की मेंटेनेंस इसका ज्यादा हो जाता है। मोस्ट थिंग इज दैट कि दोस्तों यह पॉल्यूशन ज्यादा फैलाती हैं। उसके साथ साथ दोस्तों ये हाई स्पीड जो स्टेबिलिटी होती है इनमें बिल्कुल भी नहीं होती। ये गाड़ियां जो है ज्यादा स्पीड भाग लेती हैं तो गर्म हो, कई बार आप देखते होंगे कि ज्यादा भगा दो तो जो है ये गाड़ियां गर्म होकर बंद हो जाती हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो हाई स्पीड पे ये स्टेबल नहीं रहती हैं ये गाड़ियां। और जो आज का सबसे बड़ा मुद्दा है वो है यहाँ की इफिशियंसी और माइलेज दोस्तों ये गाड़ियां नहीं देती हैं। यहाँ फ्यूल बहुत ज्यादा कंजर्व होता है, क्योंकि दोस्तों जो हमारा फ्यूल है बर्न ज्यादा अच्छे तरीके से, पावर स्ट्रोक अभी मिला भी नहीं हमें ठीक से, उससे पहले ही हमारा आउटलेट वाल्व खुल गया, एग्जॉस्ट पूरा जो गैसेज है वो निकलने लगी, तो फ्यूल अच्छे से बर्न भी नहीं होता है, जलता भी नहीं है कुछ, और जो है हमको पावर मिल जाती है जितने मिलनी है, लेकिन जो तेल है वो पूरी तरीके से जला नहीं रहता है, उससे पहले ही निकल जाती है। तो हमको जो फ्यूल की पूरी इफिशियंसी नहीं मिल पाती है, ये पूरी तरीके से जल नहीं पाता है उसमें इस प्रोसेस के दौरान, क्योंकि 2 प्रोसेस हो रहा है ना एक साथ। तो दोस्तों यही कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से 2 स्ट्रोक इंजन आने ही बंद हो गए, 4 स्ट्रोक इंजन ही आते हैं हमारे इंडिया में। तो दोस्तों इसी तरह के मैकेनिकल ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।